या गेट बैक टू आवर रेगुलर क्लासेस। अपन ने एसईजेड एक्ट स्टार्ट किया था और सेक्शन 7 तक अपन कवर कर चुके थे। सेक्शन 7 में अपन ने एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सेस देखा था, जिसमें अपन ये देख रहे थे कि एसईजेड में अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसमें ड्यूटीज टैक्सेस नहीं लगते, मतलब वहाँ से एक्सपोर्ट करते हो या फिर उसके अंदर कुछ भी इंपोर्ट करके लेकर आते हो तो ड्यूटीज और टैक्सेस नहीं लगते। हालांकि इसके कुछ आगे जो है एक्सेप्शंस भी होंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब अपन को आगे चलना है अगले सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन नंबर 8 विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अपन ने जब एसईजेड एक्ट शुरू में स्टार्ट किया था तो अपन ने पढ़ा था कि जब भी आप एसईजेड को डेवलप करना चाहते हो तो आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेक्शन 3 के अंदर अपन ने पढ़ा नहीं था, 3 लोग कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल पर्सन और एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें से नॉर्मल पर्सन और स्टेट गवर्नमेंट को अगर इस्टेब्लिश करना है तो पहले उनको बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाना पड़ेगा, परमिशन लेकर, अपना प्रपोजल लेकर, और उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ अप्रूवल उनका जो प्रपोजल है उसको सुनेंगे, अगर वो चाहें और अगर उनको ठीक लगता है तो उसको अप्रूव करेंगे, अगर वो चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो उस प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसी बोर्ड ऑफ अप्रूवल के बारे में आज अपन को करना है। आज अपन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे बोर्ड ऑफ अप्रूवल का, पावर्स और ड्यूटीज करेंगे, और उसके बाद अपन सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल भी करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 8 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ अप्रूवल। कौन बनाएगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड ऑफ अप्रूवल विद इन 15 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। एक्ट शुरू होने के 15 दिन के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बनाना है। तो जब ये एक्ट शुरू हुआ होगा 2005 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 डेज के अंदर एक बोर्ड ऑफ अप्रूवल बनाया। This section to also provide for the composition of the term of the board, term of office of the members, co-option of certain persons as members of the board, its meeting and quorum। तो ये सारी चीजें भी जो है वो ये वाला सेक्शन डिसाइड करेगा। इसके बाद इसकी पावर्स और ड्यूटीज क्या होंगी? तो सबसे पहली पावर आपको पता ही है, बहुत ही जनरल सेंस में अगर बोले तो आपको पता है कि अगर आपको एसईजेड को फॉर्म करना है या डेवलप करना है तो आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो इसकी पावर है वो यही है कि क्या वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहली पावर इनकी यही है, दैट इज ग्रांटिंग, rejecting or modifying the proposals for establishment of SEZ। फिर granting approval of operations to be carried out in the SEZ, मतलब SEZ में कौन कौन से operations होंगे इसका अप्रूवल भी जो है बोर्ड ऑफ अप्रूवल देगा। Granting of approval to the developers or the units other than the developers or the units which are exempt from obtaining approval under any law or by central government for foreign collaborations or foreign direct investment in the special economic zone for its development, operation and maintenance। तो बेसिकली जो एसईजेड में डेवलपर्स और यूनिट्स होंगे, अगर वो फॉरेन कोलैबोरेशन लाना चाहते हैं, मतलब बाहर की किसी कंपनी से कोलैबोरेट करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, तो ये करने के लिए भी उन्हें बोर्ड ऑफ अप्रूवल का जो अप्रूवल है वो लेना पड़ेगा। फिर ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रपोजल प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन अ एसईजेड। जब अपन ने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के बारे में पढ़ा था, मैंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए अगर आप किसी को अपॉइंट करते हो तो उसे को डेवलपर कहा जाता है। तो को डेवलपर को भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, किस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो करना चाहता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भी उसको बोर्ड ऑफ अप्रूवल से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर granting a license to an industrial undertaking referred to in section 3D of the Industrial Development and Regulation Act। जो IDR Act लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म है Industrial Development and Regulation Act। If such undertaking is established as a whole or a part thereof or proposed to be established in a SEZ। तो अगर आपको SEZ के अंदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई भी और सर्विस यूनिट जो इंडस्ट्री फॉर्म होती है, अगर आपको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग डेवलप करनी है तो सेक्शन 3D जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है लाइसेंस भी इनसे लेना पड़ेगा। फिर सस्पेंशन ऑफ द लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू अ डेवलपर, ये अपन आज ही करेंगे कि अगर लेटर ऑफ अप्रूवल दिया हुआ है, अगर किसी के पास आपको कोई अप्रूवल देने की पावर होती है तो आपसे वो अप्रूवल वापस लेने की पावर भी उनके पास होती है, प्रोवाइडेड जिन कंडीशंस पे आपको अप्रूवल दिया गया, अगर आपने उन कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया
तो आपसे वो अप्रूवल वापस ले लिया जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जिन लोगों को अप्रूवल दिया गया था एसईजेड फॉर्म करने के लिए, अगर उन्होंने उस कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया तो उनसे वो अप्रूवल वापस ले लिया जाएगा। तो सस्पेंशन ऑफ द लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू अ डेवलपर and appointment of an administrator under section 10 subsection 1 of the act, disposing of appeals preferred under section 15(4) and 16(4) of the act। ये अपन आगे पढ़ेंगे, जिसमें अपन ये करेंगे कि आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास अपील्स भी फाइल कर सकते हो। किस चीज़ की अपील फाइल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो अपन आगे जब सेक्शन 15 और 16 करेंगे तब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज में बी असाइन टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी फंक्शंस असाइन करेगी वो ये इसको बोर्ड ऑफ अप्रूवल वो ये फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। एक बार पूरा रीड कर लीजिए, पावर्स आपके सामने हैं। किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लीजिए फटाफट। सर शेयर्ड स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्यों? पता नहीं सर। किसी को भी नहीं दिख रही क्या? सर दिख रही है सर। सबको दिख रही है। प्रखर, तुम्हारे डिवाइस में शायद कुछ प्रॉब्लम है। रिकनेक्ट करके देख प्रखर। क्या बोल रहा है? स्टार्ट करके रिकनेक्ट करके देख, एक बार रिकनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कर। किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, तो फिर मैं आगे चलूँ। हाँ सर अब आ गई। ओके ग्रेट। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। चलूँ आगे? यस सर। ओके, अब हम आगे चलें। द बोर्ड ऑफ अप्रूवल टू डेलीगेट सच पावर्स एंड फंक्शंस एज इट मे डीम फिट टू वन और मोर डेवलपमेंट कमिश्नर्स फॉर इफेक्टिव एंड प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल चाहे तो अपने पावर्स किसी को डेलीगेट भी कर सकता है, जो बेसिकली डेवलपमेंट कमिश्नर्स होंगे। अब डेवलपमेंट कमिश्नर्स कौन होते हैं वो अपन सेक्शन 10 के आगे पढ़ेंगे। डेवलपमेंट कमिश्नर्स को भी बेसिकली अपॉइंट इसलिए किया जाता है ताकि जो एसईजेड है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, सुपरवाइज करने के लिए डेवलपमेंट कमिश्नर को जो है अपॉइंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप कॉलेज में या स्कूल में आप पढ़ते हो, क्लासेस में आपके मॉनिटर्स होते हैं जो क्लास का सुपरविजन करते हैं। हालांकि मॉनिटर्स बहुत ही चुगलखोर टाइप के होते हैं, लेकिन जो मॉनिटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है? क्लास का सुपरविजन करना। अगर कोई कुछ कर रहा है, बातें कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जाके टीचर को बता देते हैं। तो बेसिकली वो टीचर्स पेट होते हैं। उसी टाइप डेवलपमेंट कमिश्नर्स जो होते हैं उनका काम भी सुपरविजन का होता है, यानी एसईजेड के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये डेवलपमेंट कमिश्नर देखता है और एक तरीके से सारी रिपोर्टिंग बोर्ड ऑफ अप्रूवल को देता है। तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल अपने पावर्स जो है वो डेवलपमेंट कमिश्नर्स को दे सकता है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी हो सकते हैं जिनका आपको यूज़ करना है। फिर the board in exercise of its powers and performance of its functions is bound by such directions on questions of policy as the central government may give in writing to it from time to time। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इनको डायरेक्शंस देगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल उन डायरेक्शन से बाउंड होगा। मतलब बोर्ड ऑफ अप्रूवल को वो डायरेक्शंस फॉलो करने ही है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। दे आर बाउंड टू फॉलो दोज डायरेक्शंस
It is not their choice, it is their duty to follow those directions. Okay, अब हम आगे चलें सेक्शन 10 सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल। तो अब आपको अगर अप्रूवल मिला है तो उसका सस्पेंशन भी हो सकता है। तो सेक्शन 10 सस्पेंशन ऑफ द लेटर ऑफ अप्रूवल। हु इज एम्पावर्ड, कौन है एम्पावरिंग बॉडी जो आपका लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड कर सकता है? तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने आपको लेटर दिया था तो वही है एम्पावरिंग बॉडी जो आपका लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड भी कर सकता है। फॉर व्हाट, यानी किन चीज़ों की वजह से आपका लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड होगा? फॉर सस्पेंशन ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू द डेवलपर फॉर द होल और पार्ट ऑफ द एसईजेड, मतलब चाहे तो वो पूरे एसईजेड के लिए भी सस्पेंड कर सकता है या फिर पार्ट एसईजेड के लिए भी सस्पेंड कर सकता है। हो सकता है वो आधा एसईजेड को सस्पेंड कर दे और आधा एसईजेड फंक्शन करे, हो सकता है पूरे के पूरे एसईजेड को सस्पेंड कर दे। पीरियड ऑफ सस्पेंशन कितना होगा? नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक सस्पेंशन कर सकता है। हु शैल टेक ओवर द चार्ज, अब इसके बाद जब आपने एसईजेड को सस्पेंड कर दिया है तो उसका चार्ज कौन लेगा? द बोर्ड शैल अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द डेवलपर एंड मैनेज द एसईजेड अकॉर्डिंगली। क्योंकि आपने डेवलपर को तो सस्पेंड कर दिया, जो उनको लेटर ऑफ अप्रूवल दिया था आपने उस लेटर ऑफ अप्रूवल को सस्पेंड कर दिया है, तो अब जो एसईजेड बनाई है उन्होंने या जितनी भी बनी है उसका चार्ज कौन लेगा? तो क्योंकि आपने डेवलपर को तो सस्पेंड कर दिया तो अब उसके बदले कौन आएगा? तो बोर्ड कोई एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा जो कि डेवलपर के फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा। फिर आता है किन बेसिस पर आपने सस्पेंशन दिया है, मतलब अगर आपने सस्पेंशन दिया है तो क्यों दिया है, किस वजह से दिया? तो ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन क्या होंगे? द डेवलपर इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस और डिस्चार्जेस ड्यूटीज, तो जो उसके फंक्शंस और ड्यूटीज हैं डेवलपर के वो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, द डेवलपर हैज़ परसिस्टेंटली डिफॉल्टेड इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड, यानी कि जो डेवलपर है वो परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली जो है वो बोर्ड के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा। ही हैज़ वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लेटर, जिन टर्म्स या जिन शर्तों और नियमों पर आपको ये लेटर दिया गया था आप उन शर्तों और नियमों का पालन नहीं कर पाए, आपने उनको वायलेट कर दिया। The financial position of the developer is not able to support his duties and obligations imposed, तो जो भी आपकी ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस हैं, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपकी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस को वो सपोर्ट कर पाए। तो या तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हो, आपने कंटिन्यूसली डिफॉल्ट किया है, जो भी हमने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए आपने फॉलो नहीं किए। जिन नियमों और शर्तों पर आपको ये लेटर मिला था आपने उन नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर दिया, यानी आप उन नियमों और शर्तों को फॉलो नहीं कर पाए हो, तो इन बेसिस पर आपका जो है लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या सस्पेंशन करने से पहले डेवलपर को कोई नोटिस दिया जाएगा? बट ऑब्वियसली हमेशा याद रखिएगा कि इंडियन लॉ के अंदर कोई भी चीज़ करने से पहले आपको हमेशा एक नोटिस दिया जाता है, आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हालांकि मतलब अगर बहुत ही सीरियस केस हो जहाँ पे आपने बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस कमिट किए हो वहाँ पर आप पर इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन इमीडिएट एक्शन लेने के बाद भी आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है। तो इंडियन लॉ में हर एक्ट के अंदर आपको रिप्रेजेंट करने की एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल दी जाएगी और प्रायर नोटिस भी दिया जाएगा। तो कोई नोटिस दिया जाएगा बिल्कुल। येस, द बोर्ड शैल गिव अ 3 month नोटिस टू द डेवलपर इन राइटिंग स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑन विच इट प्रपोजेस टू सस्पेंड द अप्रूवल। तो जो बोर्ड है वो 3 महीने का प्रायर नोटिस आपको देगा जिसके अंदर लिखा रहेगा किन ग्राउंड्स पर या किन बेसिस पर जो है आपका लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड किया जा रहा है। It shall also give a show cause to the developer as to why his approval shall not be suspended. और जो शो कॉज नोटिस दिया जाएगा डेवलपर को कि आप रिप्रेजेंटेशन करो कि हम आपका लेटर ऑफ अप्रूवल क्यों सस्पेंड ना करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए आपको क्लास से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद आप आए वापस और बोला कि नहीं मेरे को क्लास में ले लो और ये वो, फिर हमने आपको कहा कि आप हमें एक वजह दे दो कि हम आपको क्यों क्लास के अंदर वापस अलाउ करें। तो बेसिकली जहाँ पर एक वजह की बात आ जाती है वो हो जाती है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी डेवलपर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक शो कॉज दिया जाएगा कि वजह बताओ कि क्यों हम तुम्हारा अप्रूवल सस्पेंड ना करें। उसके बाद द बोर्ड में टेक अ सॉफ्टर अप्रोच एज टू इंस्टेड ऑफ सस्पेंडिंग द लेटर इट में इम्पोज सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन द डेवलपर,
which are necessary for him to follow. एक दूसरी अप्रोच ये भी हो सकती है कि हम आपका लेटर जो है वो सस्पेंड ना करें, आपको कुछ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस दे दें, आप उनका पालन करें। अगर आप उनका पालन कर पा रहे हो तो हम आपका लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड नहीं करेंगे। वैसे सोचने वाली बात है, जब वो मेन टर्म्स एंड कंडीशंस का ही पालन नहीं कर पा रहा तो एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस का कहाँ से करेगा। ओके, तो नॉर्मली बहुत कम केसेस में ऐसा होता है जहाँ पर एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस का वो लोग पालन कर पाते हैं, अदरवाइज बोर्ड जो है उनका लेटर ऑफ अप्रूवल सस्पेंड कर देता है। हालांकि इंडिया में जब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो चीज़ों को बहुत ही घुमा दिया जाता है, जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं केस के कभी भी प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किए जाते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन कर कर आप आसानी से बच सकते हो। इस सेक्शन में कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। क्लियर हुआ पूरा कि सस्पेंशन क्या होता है, कैसे होता है और क्या ग्राउंड्स हैं, किस तरीके से होता है। सॉफ्टवेयर अप्रोच भी हो सकती है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो भी बता दो तो मैं आगे चलूँ। बताओ साक्षी, सौमिल, अमृता। सर कुछ क्राइटेरिया तो होगा ना कि किस में सस्पेंड ही करना है और किस में मतलब कोई सॉफ्टवेयर अप्रोच दिखाना है। वो डिपेंड करेगा तुम्हारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर। एक्चुअली जो डिग्री ऑफ वो होगी ना, मतलब किस एक्सटेंट तक तुम गए हो हमारे अगेंस्ट, उस पर डिपेंड करेगा। अगर बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, हमें लगता है कि आप सॉफ्टवेयर अप्रोच अपनाकर आप कंट्रोल में आ जाओगे, तो हम सॉफ्टवेयर अप्रोच दे देंगे। ओके सर। एक जेन्युइननेस होती है ना कि मतलब मान लो अपनी क्लास का एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डीट है और बिल्कुल ही बातें नहीं मानना चाहता तो उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर कहीं पर भी एक रे ऑफ होप दिखता है कि हाँ दिस पर्सन कैन बाउंस बैक और दिस पर्सन कैन फॉलो द राइट ट्रैक, तो उसको सॉफ्टवेयर अप्रोच के थ्रू एक और चांस दे दिया जा सकता है। ओके, इन सर अगर सॉफ्टवेयर अप्रोच के बाद भी वो कुछ ऐसा डिफॉल्ट कर जाए, मतलब जो और भी ज्यादा लेवल का हो, तो फिर देन और ज्यादा फाइनली पनिशमेंट सस्पेंड। होगी। हाँ, देन फाइनली सस्पेंडेड, और उसके बाद जो आगे एक्शंस लिए जाएंगे वो अपन आगे करेंगे। ओके सर। और कोई डाउट? नो सर। अब हम चले आगे डेवलपमेंट कमिश्नर के ऊपर। अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था कि डेवलपमेंट कमिश्नर को बोर्ड ऑफ अप्रूवल अपने जो पावर्स है वो डेलीगेट कर सकता है। तो डेवलपमेंट कमिश्नर होता कौन है, कौन अपॉइंट करता है, ये अब अपन को करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर वन और मोर एसीजेड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा डेवलपमेंट कमिश्नर को फॉर वन और मोर एसीजेड एंड सच ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज एज इट कंसिडर्स नेसेसरी टू असिस्ट एवरी डेवलपमेंट कमिश्नर। मतलब डीसी तो अपॉइंट करेगा ही वो, और अगर उन्हें लगता है कि डीसी को असिस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए किन्हीं और ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज की ज़रूरत है तो वो और ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज को भी अपॉइंट करेगा। Central government shall also decide the provisions for salary and allowances, other terms and conditions of service in respect of leave, pension, provident fund and other matters of the development commissioner। तो बाकी की चीजें भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। फंक्शंस क्या होंगे डेवलपमेंट कमिश्नर के? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो वही जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल अपने पावर्स को डेलीगेट कर सकता है डेवलपमेंट कमिश्नर को। तो डेवलपमेंट कमिश्नर अगर आपको इजीली समझना है तो क्लास मॉनिटर का एग्जांपल ले लो। क्लास मॉनिटर जैसे पूरी क्लास को सुपरवाइज करता है, मेंटेन करता है, उनको डिसिप्लिन करता है, वैसे ही डेवलपमेंट कमिश्नर का काम यहाँ पर होगा। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इंश्योर द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ एसईजेड एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स देयरफ्रॉम। स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ एसईजेड मतलब जो भी काम वहाँ पर चल रहा है वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से चले, कोऑर्डिनेशन में चले, स्पीडी तरीके से चले, ताकि विद इन द टाइम लिमिट सारे काम पूरे हो जाए। और प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट हो, मतलब क्योंकि आप एसईजेड बना रहे हो तो बेसिकली आप एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ही बना रहे होगे, तो जिस पर्पस के लिए एसईजेड बना है वो पर्पस पूरा का पूरा फॉलो हो। इसके अलावा और क्या उसके फंक्शंस हैं?
guide the entrepreneurs for setting up of units in the SEZ. मतलब entrepreneurs जो SEZ के अंदर units बनाना चाहते हैं, अगर उनको किसी भी टाइप की गाइडेंस चाहिए तो वो डेवलपमेंट कमिश्नर से ले सकते हैं. Ensure and take suitable steps for effective promotion of exports from SEZ. तो अभी अपन ने ऊपर देखा promotion of exports, तो इसको प्रमोट करने के लिए जो भी स्टेप्स ज़रूरी है वो डेवलपमेंट कमिश्नर लेगा. Ensure proper coordination with the central government or state government departments concerned or agencies with respect to or for above purposes. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना भी इसका काम है. क्लास मॉनिटर का काम क्या होता है? वो क्लास टीचर तक तो जाता ही है, मतलब उनको तो आपकी सारी जो भी आपने कांड किए होते हैं उनकी सारी रिपोर्ट देता ही है. तो उसके साथ साथ अगर उसका बस चले तो वो किसी दिन वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल तक भी पहुंच जाए. तो उसी तरीके से जो अपना ये डेवलपमेंट कमिश्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जा सकता है. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आपने कुछ भी गलत किया तो वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट कमिश्नर भी रिपोर्ट कर सकता है. मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द डेवलपर एंड द यूनिट्स इन द SEZ, कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है SEZ के अंदर. आपने अगर यूनिट भी सेटअप करी है या आप डेवलपर हो SEZ के, तो आपका परफॉर्मेंस कैसा है SEZ के अंदर. वैसे ही क्लास में आपका परफॉर्मेंस कैसा है. जब कोई फ्री पीरियड होता है तो आप उस पीरियड के अंदर क्या करते हो, आपस में बातें करते हो या उस टाइम का यूटिलाइजेशन करते हो, ये सारी चीज़ें भी मॉनिटर देखता है. Discharge such other functions as may be assigned to him by the central government under this act or any other law for the time being in force. जैसे कि क्लास टीचर ने अगर मॉनिटर को और कोई पावर्स भी दे रखी हैं तो वो सारे फंक्शंस और पावर्स भी उसको डिस्चार्ज करने पड़ेंगे. Any other functions as may be delegated to him by the board of approval. तो और कोई अगर फंक्शंस दिए होंगे तो वो भी डेवलपमेंट कमिश्नर को फॉलो करने पड़ेंगे. क्लियर हुआ डेवलपमेंट कमिश्नर? समझ आया क्यों बनाते हैं? ये बेसिकली एक इंटरमीडियरी का काम करता है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हर जगह नज़र नहीं रख सकती, बोर्ड ऑफ अप्रूवल भी हर जगह नज़र नहीं रख सकता, बिकॉज बोर्ड ऑफ अप्रूवल जो है वो नेशनल लेवल बॉडी है और इसलिए उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में जो SEZ है उनके डेवलपमेंट कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया है. तो याद रखना हमेशा मॉनिटर वाला एग्जाम्पल, तो आपको डेवलपमेंट कमिश्नर के सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे. इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स में भी कुछ ना कुछ रिलेटेबल एग्जाम्पल्स लेकर चलना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ें जो है इजीली मेमोराइज हो जाए. अब यहाँ पर जो भी फंक्शंस हैं हमेशा याद रख लेना. अपने स्कूल में स्टूडेंट मॉनिटर की शक्ल याद आ जानी चाहिए तुमको जैसे ही तुम डेवलपमेंट कमिश्नर का टॉपिक पढ़ो. ठीक है? हाँ सर. मेरे स्कूल में मेरी कभी भी मॉनिटर से नहीं बनती थी. और मैं एक बार अपने हाउस का कैप्टन बना था, लेकिन वो बहुत ही अजीब सा जॉब था, इसलिए मैंने मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक मैंने शायद 3-4 महीने में रिजाइन कर दिया था. सर वो तो कौन सा स्कूल था सर? कैंपियन स्कूल. क्या कैंपियन? अरे रे रे रे. आप कैंपियन से पास आउट हो? हाँ सर कैसे सरवाइव किया कैंपियन में? क्यों? सर मैं भी एक्स कैंपियन आइट हूँ. तो कौन सी बैच की हो स्वामी? सर 2017-18. बहुत बात की हो. ओके, अब अपन आगे चले अप्रूवल कमेटी की तरफ. अब अप्रूवल कमेटी क्या होती है? तो अप्रूवल कमेटी को बनाया जाता है अप्रूवल्स देने के लिए. क्या किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है? अप्रूवल कमेटी का नाम सुनकर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आया? लेट मी रीड, शायद उसके बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए. अगर नहीं आया तो मैं पूछ लूँगा. The central government to constitute by notification a committee for every SEZ to be called as the approval committee to exercise powers and perform the functions as specified. For existing SEZ, the approval committee may be constituted within 6 months from the date of commencement of the act. जो SEZ already exist कर रही है तो उसके लिए within 6 months of the commencement of the act एक approval committee बनाई जा सकती है. Other special economic zones within 6 months from the date of establishment of such SEZ. तो जब से वो SEZ establish हुआ उसके 6 months के अंदर
अप्रूवल कमेटी बना दी जाएगी। This section also contains provisions relating to composition of meetings, its quorums, and requires all orders and decisions and instructions of the approval committee to be authenticated by the signature of the chairperson or any other member as may be authorized by the approval committee. तो अगर कोई कमिटी बनी है तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर भी वो बकवास से जो प्रोविजंस है कोरम और मीटिंग्स और इन सब के, वो हर कहीं एप्लीकेबल हो जाते हैं। वैसे ये लोग करते कुछ है नहीं, सिर्फ मीटिंग में आते हैं, फ्री में मिलते हैं, अच्छा खासा एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। उस मीटिंग का कोई एंड रिजल्ट निकलता नहीं है, क्योंकि मैंने बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करी हुई हैं तो मुझे पता है वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है। तो बेसिकली अप्रूवल कमेटी की जब जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें भी वो जो अपने कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस नहीं है कोरम के और किस तरीके से होगी मीटिंग, कितनी बार होगी, क्या होगा, कौन चेयरपर्सन होगा, वो सब यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं। अब हम आए फंक्शंस और पावर्स के ऊपर, जो इसके अंदर मेन चीज़ है। Approve the import or procurement of goods from domestic tariff area for carrying on authorized operations by a developer in the SEZ। मतलब क्या इंपोर्ट कर सकते हो, क्या प्रोक्योर कर सकते हो DTA से, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से, ऑथराइज ऑपरेशंस कैरी ऑन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, उसका अप्रूवल आपको अप्रूवल कमेटी देगी। Approve providing of services by a service provider from outside India or from domestic tariff area for carrying on authorized operations by a developer in SEZ। तो ऊपर अपन ने गुड्स के बारे में पढ़ा, यहाँ पर अपन सर्विसेज के बारे में कह रहे हैं। तो गुड्स और सर्विसेज जो भी आप SEZ के अंदर लेकर आ रहे हो उसका अप्रूवल आपको अप्रूवल कमेटी देगी। Monitor the utilization of goods and services or warehousing or trading in the SEZ। किस तरीके से आपने यूटिलाइज किया है गुड्स और सर्विसेज को, जो आप अंदर लेकर आए हो, किस तरीके से आपने उसको यूटिलाइज किया है, वो सब मॉनिटर करना भी अप्रूवल कमेटी का काम है। Approve, modify or reject proposal for setting up units for manufacturing or rendering of services or warehousing of trading services in SEZ in accordance with the provisions of section 15(8) of the Act। इस पॉइंट के ऊपर मुझे एक सवाल है, क्या तुमको भी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो मैं तुमसे पूछूं और तुम मुझे आंसर दो। कोई क्वेश्चन है? Otherwise let me ask a question because मेरे को क्वेश्चन है। चलो मैं पूछ लेता हूँ, तुम पूछ नहीं रहे हो कुछ तो मैं ही पूछ लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है अप्रूव, मॉडिफाई और रिजेक्ट प्रपोजल्स, पर अप्रूव, मॉडिफाई और रिजेक्ट प्रपोजल्स तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल का काम था ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्यों आया है? क्या फर्क है इसमें और उसमें? मैं जिसका नाम लूँ वो मुझे आंसर देगा, और नहीं देगा तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा। मोनाली, क्या फर्क है इसमें, इस पॉइंट में और जो अपने बोर्ड ऑफ अप्रूवल में पढ़ा है उसमें? मोनाली जी बताइए। कमेंट तुम बताओ क्या फर्क है? सर ये शायद इसमें जो अप्रूवल और रिजेक्शन थे वो सर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज रेंडर करने के लिए, और जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल में था सर वो सेटिंग अप के लिए था शायद, मतलब कैसे सेटअप करना है और आपको मतलब परमिशन मिलेगी कि नहीं। काफी कुछ नियर है आंसर। और कोई ट्राई करना चाहेगा? साक्षी। सर वो SEZ के एस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्रूवल था, और यहाँ पे सर ये मैन्युफैक्चरिंग और रेंडरिंग सर्विसेज और वेयर हाउसेस के लिए शायद, इसलिए। करेक्ट। वहां पर जो था अपन
सौमिल और साक्षी दोनों का ही आंसर करेक्ट था। वहाँ पर जब अपन बोर्ड ऑफ अप्रूवल की बात कर रहे थे, तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल आपको पूरे के पूरे एसईजेड को डेवलप करने का अप्रूवल देता है। अप्रूवल कमेटी आपको क्या कह रही है? अप्रूवल कमेटी कह रही है अप्रूव, मॉडिफाई और रिजेक्ट द प्रपोजल्स फॉर सेटिंग अप यूनिट्स। मतलब एसईजेड के अंदर आप कौन कौन से ऑफिसेस खोल सकते हो, कौन कौन से यूनिट्स को सेटअप कर सकते हो, उसका अप्रूवल आपको अप्रूवल कमेटी से लेना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में फर्क समझ आ रहा है? इनकी हायरार्की कैसी होगी? जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल होगा उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे नेशन पर होगा ओवरऑल, और जो अप्रूवल कमेटी होगी वो एसईजेड वाइज अलग अलग बनाई जाएगी। मतलब एसईजेड वाइज अलग अलग कैसे बनेगी? वो अप्रूवल कमेटी, जैसे कोई एसईजेड दिल्ली में खुला है तो दिल्ली की होगी, कोई एमपी में खुला है तो एमपी की होगी, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं होगा। तो ये फर्क है दोनों के बीच में। अप्रूवल कमेटी आपको एसईजेड के अंदर क्या खोलना है उसका अप्रूवल देता है, और एसईजेड पूरा का पूरा कहाँ खोलना है उसका अप्रूवल आपको देगा बोर्ड ऑफ अप्रूवल। आगे चले। अलाउ ऑन सर रिसीव। हाँ ये सर। ये अप्रूवल कमेटी को डायरेक्ट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल या फिर डायरेक्ट सेंट्रल? जोर से बोलो अर्षित, अर्षित आवाज नहीं आ रही है। सर ये अप्रूवल कमेटी को डायरेक्ट कौन करेगा? अप्रूवल कमेटी को सेंट्रल? डायरेक्ट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको बनाता है। तो जो भी इनको डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फॉलो करने हैं। ओके, ओके। now allow on receipt of approval of foreign collaborations, foreign direct investment including investment by a person outside India for setting up units। तो अपन ने फॉरेन कोलैबोरेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अप्रूवल भी अप्रूवल कमेटी दे सकता है। Monitor and supervise the compliance of conditions subject to which the letter of approval or permission, if any, is granted to the developer or the entrepreneur। तो जिन कंडीशंस पर, वैसे ही जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था कि आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल एसईजेड सेटअप करने का लेटर ऑफ अप्रूवल देता है, वैसे ही अप्रूवल कमेटी आपको यूनिट सेटअप करने का अप्रूवल देता है। तो वो अप्रूवल देने के लिए भी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अप्रूवल कमेटी ये भी चेक करेगा कि क्या आपने उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया है या नहीं। And perform any other functions as may be entrusted to it by the central or the state government concerned, as the case may be। मैंने आपसे कहा ही था कि स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होगा इसमें, तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है जो अर्चित ने भी अभी क्वेश्चन पूछा कि परफॉर्म एनी अदर फंक्शंस एज मे बी इंटरेस्टेड टू इट बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनसे करने को कहेंगे वो सारे फंक्शंस अप्रूवल कमेटी करेगी। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे डायग्राम बना है हायरार्की का, इसको एक बार ध्यान से देखो, इसमें तुमको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। डेवलपमेंट कमिश्नर सबसे नीचे है, जिसका काम होता है गाइडिंग, सुपरविजन, मॉनिटरिंग ऑफ एसईजेड। उसके ऊपर आती है अप्रूवल कमेटी, ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है नीचे एसईजेड लेवल पर है ये, मतलब जहाँ जहाँ एसईजेड खुला होगा उस लेवल पर अप्रूवल कमेटी बनी होगी। इसका काम होता है these are mainly approvals for setting up the units in the SEZ। If any problem with the approval committee, you can file an appeal with the board of approval। नीचे का यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको अप्रूवल कमेटी के किसी भी ऑर्डर से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास अपनी अपील फाइल कर सकते हो। अपन ने ऊपर पढ़ा था ना बोर्ड ऑफ अप्रूवल में कि आप अपील भी फाइल कर सकते हो उनके पास। तो यहाँ पर अगर आपको स्टेट लेवल पर अप्रूवल कमेटी से कोई भी दिक्कत है तो आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाओ और उनके पास अपील फाइल कर सकते हो। सबसे टॉप पर आता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल विच इज़ अ नेशनल लेवल, और इनका काम क्या होता है? अप्रूवल और अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एसईजेड सेटअप करने का अप्रूवल का काम इनका होता है, और अपील सुनने का काम भी इनका होता है। समझ आया? क्लियर हुआ पूरा स्ट्रक्चर? Yes, हाँ sir. सर। ओके, तो आज अपन यहाँ तक रुकते हैं बिकॉज टाइम हार्डली 2 मिनट्स बचे। मुझे एक चीज़ बताओ, तुम लोग गूगल मीट पे संतुष्टि मैम की क्लास अटेंड करते हो तो वो कंफर्टेबल है? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती सॉफ्टवेयर में? नहीं सर। No, sir. तो मैं गूगल मीट जो है वो अडॉप्ट कर लेता हूँ जूम के बदले। सर उस पर नेट बहुत जाता है। नेट बहुत जाता है? सर कल 2 Yes, GB sir. खत्म हो गया सर मेरा। अच्छा, ओके, तो फिर मैं जूम के 2 सेशंस लगा लेता हूँ। हाँ ऐसा कर लीजिए। पर वो ज्यादा हो जाएगा ना। तो क्या फर्क पड़ता है? तुम वैसे भी इसके बाद अनमोल सर की क्लास अटेंड करते हो ना? हाँ 9:30 से रहती है। ओके,
तो अपन आज यहाँ रुकते हैं, आप इतना पढ़ लीजिएगा अपने मॉड्यूल से भी, मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड करूँगा बहुत ही जल्द, एंड मैं नोट्स सिर्फ उन्हीं को फॉरवर्ड करूँगा जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, आई विल नॉट सेंड इट ऑन द ग्रुप, ओके। तो मैंने नाम देख लिए हैं, जो भी आए हैं आज, मैं उनको ही नोट्स फॉरवर्ड करूँगा, बाकी किसी को नहीं। ठीक है Okay, सर। एंड कल अपन क्लास रखेंगे संडे के दिन, एंड देयर विल बी 2 सेशंस। तो मैं टाइम डिसाइड करके आई विल टेल यू, अगर मेरे पास टाइम रहा तो, बट जहाँ तक मुझे लगता है 60% आई विल कम टुमारो। सर बस प्लीज थोड़ा मॉर्निंग में। मॉर्निंग हाँ, में ज्यादा भी Yes, sir. जल्दी नहीं, बस थोड़ा लेट मॉर्निंग में, नींद खुल जाए। हाँ मतलब तुम सो लो थोड़ा संडे के दिन, मुझे पता है तुम रात रात को भी क्लास हाँ सर, अटेंड कर सही रहे है हो। सर। तुम सो लो थोड़ा, 9:30 रख ले। हाँ सर। 9:30 तो ठीक है, इतना तो सो सकते हो, मतलब 9 तक सो जाओ, 9:30 में आ जाना। ओके सर। सर 10 o'clock, सर संडे है। हाँ सर, अरे 10 भी चले। तुम्हारा दिसंबर आने वाला है बेटा, संडे वनडे भूल जाओ। सर 10 से 11:30 रख लो, भले 12 तक रख चलो देखेंगे। एंड फेमा की शीट मैंने कल भेजी थी, तो प्लीज उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीक तक सबमिट करिए। लो। ओके सर। सर बोलो नंदिनी। प्लीज आप मुझे टाइम टेबल ना पर्सनल सेंड करिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ओके, तो अभी अपन एंड करते हैं इसको, एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। मैं नोट्स आप लोगों को ही फॉरवर्ड करूँगा जो आज प्रेजेंट है, सिर्फ उनको, ठीक है। मुझे इसमें थोड़ा सा कंप्लीशन करना बाकी है, तो आई विल कंप्लीट दिस एंड देन आई विल सेंड इट टू यू, ओके। एंड सेमा का जो भी मैंने शीट दिया है, ट्राई करें कि नेक्स्ट सैटरडे तक आप उसको सबमिट कर दें बिना देखे, और ऑनेस्टली अटेम्प्ट करना, बिकॉज उसमें जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं दे आर ऑफ द हाईएस्ट लेवल, तो घबराना मत, पहले उसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट करके देखना, अगर नहीं बने तो बुक रेफर कर लेना। वो कोई टेस्ट नहीं है, वो प्रैक्टिस शीट है, उसमें टाइम लिमिट और मार्क्स मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुमको पता रहे कि तुमको कितने टाइम लिमिट के अंदर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो उतनी टाइम लिमिट के अंदर उसको अटेम्प्ट करना, घबराना बिल्कुल भी मत, पहले ऑनेस्ट अटेम्प्ट देने की कोशिश करना बिना देखे, रिवाइज कर लेना चैप्टर पूरा पहले और फिर उसको अटेम्प्ट करना। अगर नहीं बने तो ही रेफर करना बुक को, अदरवाइज मत करना। गिव योर 100 या 1000%, उसके बाद ही ट्राई करना बुक अटेम्प्ट करने की, ठीक है। एंड डोंट वरी, Okay, sir. इट इज़ अ प्रैक्टिस शीट, आप अगर उसमें गलती भी करेंगे नो प्रॉब्लम, अपन डिस्कस करेंगे उसको भी कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बट ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। Thank you, sir. ओके, टेक केयर।